नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो बिंदास पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का अपवाह तंत्र। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि अपवाह तंत्र क्या होता है? देखिए जिस प्रकार से किसी स्थान विशेष के जल को नदियाँ या उसकी छोटी-बड़ी सहायक नदियाँ जल को लेकर जाती है, उसका प्रवाह करती है, उसे अपवाह कहते हैं और नदियों और उसकी सहायक नदियों के माध्यम से जो एक जाल बनता है, जो तंत्र बनता है, उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। तो राजस्थान का जल है जो कितने प्रकार से समुद्र तक पहुँचता है या नहीं पहुँचता है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। देखिए मैंने वार्ता नक्शा इसलिए बनाया है ताकि हम विस्तृत रूप से इसे समझ सकें क्योंकि बहुत सारी नदियाँ हैं जो राजस्थान के बाहर मध्य प्रदेश या अन्य जगहों से निकलती है और राजस्थान से होकर के दूसरी जगहों पर जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बाँटा गया है। देखिए राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बाँटा गया है। जो सबसे पहला भाग है वो है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। दूसरा जो है वो है अरब सागर का अपवाह तंत्र और तीसरा जो है वो है अंतः प्रवाह क्षेत्र। इस प्रकार से 3 भागों में राजस्थान के अपवाह तंत्र को बाँटा गया है। इसका सीधा-सा तात्पर्य है कि राजस्थान की नदियाँ जो हैं, वो या तो जो राजस्थान का जल है उसे बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है, या जो जल है उसे अरब सागर में जा लेके जाती है, या फिर वो अपने आप किसी रेगिस्तान में या किसी जगह पे जाके विलुप्त हो जाती है। तो इसके बारे में हम विस्तार से थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और यहाँ है अरब सागर। चलिए राजस्थान की नदियों की बात करते हैं। चंबल नदी निकलती है यहाँ से और इस प्रकार से राजस्थान में प्रवेश करती है और इस प्रकार से होके निकलती है। यहाँ से गंगा नदी निकलती है जो कि इस प्रकार से जाकर के समुद्र में गिरती है। यहाँ से यमुना नदी निकलती है और ये जो चंबल नदी है ये जाके मिल जाती है यमुना नदी से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चंबल का जो जल है वो अंतिम रूप से जाके मिलता है यमुना में, यमुना जाके मिलती है गंगा में और अंत में इसका जल जो है वो चला जाता है बंगाल की खाड़ी में। तो इस प्रकार से चंबल नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है या बंगाल की खाड़ी का भाग है। चंबल की जो भी सहायक नदियाँ हैं, जैसे बात करें बनास की, आहू की, परवन की, काली सिंध की, पार्वती की, तो ये सभी नदियाँ जो हैं, ये चंबल में मिलती हैं और उसके बाद जो है वो यमुना में और यमुना के बाद गंगा में मिलकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो चंबल का जो भाग है उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो सारी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो ये बंगाल का नदी तंत्र है। उसके बाद बात करें अगर माही नदी की, तो माही नदी यहाँ से निकल कर के डूंगरपुर बांसवाड़ा से होती हुई जाके गिरती है खंबात की खाड़ी में। और खंबात की खाड़ी जो है अरब सागरीय अपवाह तंत्र का ही एक भाग है। तो माही और उसकी सारी सहायक नदियाँ जो है वो निश्चित रूप से जाके अरब सागर में गिरती है और ये अरब सागर तंत्र का भाग है। लूनी नदी की बात करें तो अजमेर से निकलने के बाद ये जाके कच्छ के रण में गिरती है और ये भी अरब सागर तंत्र का भाग है। तो लूनी और उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं ये अरब सागर तंत्र का भाग है। अब कुछ नदियाँ ऐसी हैं जैसे कि अगर बात करें घग्गर की, तो घग्गर नदी ऐसी है कि वो जाके निकलने के बाद कहीं भी नहीं गिरती और वो रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है। या कांतली नदी की बात करें, सिक्कर, तो ये भी कहीं नहीं गिरती है, विलुप्त हो जाती है। इसी प्रकार अन्य कुछ नदियाँ हैं जो रेगिस्तान में ही समा जाती है, उनका जल जो है वो कहीं भी नहीं पहुँचता। तो ये जो है वो सारी की सारी अतः प्रवाह नदी तंत्र का भाग है। तो इस प्रकार हमने देखा कि राजस्थान के नदी तंत्र को 3 भागों में बाँटा गया है। उन नदियों को देखा, चंबल नदी और उसकी सहायक नदियाँ जो है वो बंगाल की खाड़ी का भाग है। माही और लूनी और उनकी सहायक नदियाँ जो है वो अरब सागर का भाग है और घग्गर, कांकली ऐसी कुछ नदियाँ हैं जो अपना जल कहीं भी नहीं लेके जाती है। ये जो है वो अंतः स्थलीय या अतः प्रवाह का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ो बिंदास, जियो बिंदास।